नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो है लगभग जनवरी और फरवरी 2025 में होने वाला है। और इसके अलावा जो आरआरबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। आज से हम मैथमेटिक्स के जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम दोस्तों यहां पर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम है और इसी के अनुसार हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें एक साथ बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और आप आसानी से कांस्टेबल और रेलवे में दोनों में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन से। ये देखिए, यहां पर हमने लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी के रेलवे के जो एग्जाम है उनके लिए आज पहला चैप्टर, क्या नाम आपको पता है, नंबर सिस्टम। इसके जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में सब हम 1 बाई 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन में 867 गुणा 289 दिया था। ये आपसे पूछा था। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखा डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू और अंत में उन्हें मिलता है गलत आंसर और इतना लंबा ये मेथड से सॉल्व करने चले जाते हैं स्टूडेंट। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ये इस टाइप के हैं। देखिए, ए क्या है 867 है, बी क्या है 289 है। यहां भी देखिए 867 है, 289 है। यहां देखिए 867 289। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ये। इसका आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। क्या आता है? 4 आता है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको ये चीज पता है, ये 4 आता है। आइए हम देखते हैं कैसे आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है। अब देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है? ए इंटू बी है ही नीचे, बस। अब ये माइनस अंदर एंट्री करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 2ab हो जाएगा अपॉन में ए बी है। बस आप इसे हल करिए। देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल है, प्लस है माइनस है। अब देखिए 2ab यहां भी प्लस का यहां भी प्लस का है तो 4ab हो गया ना। 2ab ये क्या हो गया? 4ab और अपॉन में क्या है? ab। अब ab से ab कैंसिल आउट हो गया तो क्या आंसर आया? 4। अब आप देखिए यहां कहीं a और b की जरूरत पड़ रही है, सीधा आंसर 4 आ रहा है। यहां भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा इन संख्याओं को बदल बदल के। तो अगर आपको यह पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है 4ab, तो आप डायरेक्ट यहां 4ab लिखेंगे, नीचे ab है, ab से ab कैंसिल होके 4 आ जाएगा। तो हमारा मेन मकसद था आपको यह समझाना। क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। ये रेलवे में भी पूछे गए हैं और आरपीएफ एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक ये टाइप भी आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्या हो? यहां देखिए, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये यही दिया हुआ है। ए की जगह दिया है 956, बी की जगह 479। यहां देखिए 956 479, 956 956 ए का स्क्वायर हो गया, 479 479 बी का स्क्वायर हो गया। यही बात यहां दी है। अब आप इसे लंबा चौड़ा अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको आंसर भी नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। अगर दोस्तों हम यहां पे डायरेक्ट अगर बोल दें कि इसका आंसर जो है यहां पर 2 आएगा, यहां इसका आंसर 2 आएगा, तो आप सोचेंगे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ये दोस्तों आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं,
तो इजीली आप भी आंसर निकाल लेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, बस आप देखिए 2ab यहां पर ये प्लस का है, यहां 2ab माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आंसर मिला 2। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया आंसर। आपको समझ आया होगा कैसे आता है 2। तो अगर आपको ये चीज पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते, फिर तो आपको सॉल्व करने की क्वेश्चन नहीं है। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में डायरेक्ट इसका आंसर 2 टिक करेंगे। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको नंबर सिस्टम से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तीसरा टाइप ये है 783 गुणा 783 गुणा 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 अपॉन 783 गुणा 783 माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217। अब बताइए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। क्यों पूछा गया, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट कराना है उन्हें और आपको उलझाए रखना है। कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपको इसका बेसिक पता है तो इजीली आप इसका आंसर टिक करेंगे। क्या पता होना चाहिए, अगर आपको यह पता है ए क्यू प्लस वी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इजीली इसका आंसर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहां प्लस लगा है तो देखिए ए प्लस बी आएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी आएगा। अपॉन में देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म बराबर है, ये टर्म अगर बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमें पता चल गया इसका आंसर a प्लस बी आएगा। अगर हम दोस्तों यहां पर आपको डायरेक्ट बोल देते कि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है आपको, ये 783 और 217 को जोड़ दीजिए आंसर मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू को ऐसे लिखेंगे और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन ही गया था, इनसे ये कैंसिल हो गया था। यही चीज यहां पर बन रही है, ए की जगह जो है वो 783 है और बी की जगह यहां पर क्या है 217 है। बस देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर बन गया। क्या आंसर, ए प्लस बी। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1000। डायरेक्ट आप लिख सकते थे 783 में 217 जोड़ के 1000। इस तरीके से आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर चीजें समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि सर चीजें समझ आ रही हैं। और हमारा जो और दोस्तों वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जो आरपीएफ कांस्टेबल और साथ साथ रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उन तक सक्सेस विस्टा क्लासेस को भी पहुंचाइए। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ये देखिए अगला टाइप है ये 693 गुणा 693 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383 अपॉन 693 प्लस का 693 अपॉन 693 गुणा 693 प्लस का 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383। दोस्तों अभी जो हमने आपको पीछे बताया बात वही है, लेकिन यहां पर प्लस की जगह क्या है, माइनस है। ये देखिए 693 क्या है, ए है, और 383 क्या है, बी है। अगर हम आपसे कहें 693 में से 383 माइनस कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। आप सोचेंगे ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए आइए इसे भी थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। ये देखिए
आपको ऊपर दिया हुआ ए क्यू माइनस का वी क्यू अपॉन नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये दिया है। अब आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, यहां देखिए माइनस है, तो यहां पर अगर माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया, नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब आप जरा देखिए ये वाली चीज और ये चीज बराबर है तो कैंसिल आउट हो गई। आंसर क्या आया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही तो आंसर है। हमने आपको यहां डायरेक्ट क्या बोला था, 693 में से 383 आप वो माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 310। हम आपसे डायरेक्ट ये बोल देते तो आपको थोड़ा चीजें समझ नहीं आती, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये चीजें क्वेश्चन आपसे कहां से फ्रेम किए जाते हैं, यहां से फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्टली पुट किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको चीजें पता है कि इस टाइप की चीजों को ऐसे लिख सकते हैं तो आप इजीली आंसर टिक करेंगे, आपका काफी समय बच जाएगा। हम इसलिए आपको ये फॉर्मूले से भी बता रहे हैं, डायरेक्टली हम बता भी सकते थे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना जरूरी है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ट्रिक सेशन के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए जरा, अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर। 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा नंबर दिया है 3527 और इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हमें जब मतलब ही इकाई के अंक से है तो हमें इतना लंबा चौड़ा नंबर लेके क्यों चले। आपको केवल इकाई का ही अंक उठा लीजिए, 7 की पावर 654 कर दीजिए। अब दोस्तों एक चीज देखिए, अगर हम 7 का गुणा 4 बार करें, 7 का गुणा 4 बार करें तो 7 सत्ते 49 और ये 7 सत्ते 49 और 49 का 49 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 निम 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आप ये देखिए 7 की पावर जो 4 होती है इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। कहने का मतलब अब जितनी भी पावर 4 के मल्टीपल में होगी 7 की पावर, उसका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा, चाहे वह 7 की पावर 4 हो या फिर 7 की पावर 8 हो या फिर 7 की पावर 8 की जगह 12 हो या 7 की पावर 16 हो, 7 की पावर 20 हो, इनकी सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी दोस्तों, 1 होगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में है सब। तो ठीक है, आपको ये चीज समझ आई। अब दोस्तों ये देखिए यहां पे क्या है, 7 की पावर 654। अगर दोस्तों हम 654 को 4 से विभाजित करके देख लें, 4 से विभाजित, 4 एकम 4 बचा 2 हो गया 25, 4 छंग 24 और यहां पर बचा 1, 4 तियो 12। कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बताना है आपको, रिमाइंडर बच रहा है 2, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, इसका मतलब जो 4 के मल्टीपल में क्या है, 163। आप देखिए 7 की पावर 4 इसकी पावर 163 गुणा 7 की पावर 2, क्योंकि 2 रिमाइंडर आया, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 आएगा और 1 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है, सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी यूनिट डिजिट आई 1 गुणा ये 7 सत्ते 49, 49 का 1 में गुणा होगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। बस आसानी से हल कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 9 आएगी। अब दोस्तों इसको एक बार और आपको समझा देते हैं। हमने क्या किया, इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा था 3527 की पावर 654, तो हमने क्या किया, यूनिट डिजिट ही उठा ली, यूनिट डिजिट की पावर 654। हमें पता है 7 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट 1 आती है, तो 7 की पावर 8 होगी तब भी यूनिट डिजिट 1 आएगी। 8 जितने भी 4 के मल्टीपल में होंगे वो उनकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसलिए हमने 654 को 4 से विभाजित किया था। जो शेषफल बच रहा था, 2 शेषफल बच रहा था, तो हमने क्या किया, 7 की पावर 2 कर दी, 2 ही तो शेषफल बच रहा था, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वही इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट होगी 49, मतलब 9 जो होगी यूनिट डिजिट होगी। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं, और भी आपको समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखिए जरा,
ये क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57। ये दोस्तों क्वेश्चन हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था, 7, 6 और 3, तीनों की तीनों अगर कोई नंबर दिए उनकी यूनिट डिजिट आपको समझाना हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखिए इनके मल्टीपल की इकाई अंक क्या होगा पूछा है। यहां हमने 7 की पावर 65 उठाई, 7 की पावर 65, हमने आपको बताया 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 होता है, तो 65 को 4 से विभाजित करेंगे, ये यहां पर आपको जो जितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, जितना शेषफल होगा, शेषफल कितना बचा ये बताइए, शेषफल बचा 1, जो शेषफल बचेगा वही आपको क्या करना है, 7 की पावर पे चढ़ा देना है 1, तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 7 एकम 7, मतलब 7 की पावर 65 की यूनिट डिजिट 7 आएगी। मतलब जितना जो पावर है इसको 4 से विभाजित करने पे जितना शेषफल बचेगा, शेषफल बस उतना ही 7 की पावर पे चढ़ा दीजिए। शेषफल क्या है, 1 बचा है, तो 7 की पावर 1, 7 एकम 7, बस हो गया। यूनिट डिजिट इसकी क्या आई, 7 आई यूनिट डिजिट। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, 6 की पावर 41 दिया है, 6 का गुणा कितनी भी बार कीजिए, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 की जितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर कर लीजिए, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती है, तो बस यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, 6 होगी। अब 3 को उठाइए, 3 की पावर 57, अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 तियो 27, 27 तियो 81, मतलब जब 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। अब 4 का मल्टीपल लीजिए, 8 यूनिट डिजिट 1 आएगी, 12 यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो बस अब जो पावर है 57 इसको कीजिए 4 से विभाजित, और जो यहां पे आएगा शेषफल, शेषफल जो आएगा अगर आप देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेषफल क्या आया, 1 आया शेषफल, तो बस 3 की पावर पे शेषफल चढ़ा दीजिए 1, 3 एकम 3, बस 7 की पावर 65 की यूनिट डिजिट 7 आई, यहां रखिए 7, गुणा 6 की पावर 41 की यूनिट डिजिट 6 आई, गुणा 3 की पावर 57 की यूनिट डिजिट 3 आई, इनका गुणा कीजिए। अब देखिए 7 छक्का 42, 42 और 42 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 126, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इस पूरे गुणा की, इस पूरे गुणनफल की यूनिट डिजिट जो आई है वो 6 आई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 है, तो भाजक कितना होगा। हमेशा याद रखिए कोई भी अगर आप संख्या को भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को भाग दे रहे हैं इसे कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है इसे कहते हैं भाजक, और जो यहां पर आंसर मिल रहा है उसी को कहते हैं भागफल, भागफल। और नीचे इसके बाद जो यहां पर मिलेगा आपको संख्या उसे कहेंगे शेषफल। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखिए भाज्य क्या होता है, ये भाज्य, भाज्य ये क्या होता है, ये गुणा, ये भाज्य बराबर क्या होगा, आप देखिए जो भाजक है, भाजक का गुणा कीजिए भागफल से, भागफल से, और प्लस कर दीजिए शेषफल, प्लस कर दीजिए शेषफल। ये सर कैसे होगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए। आइए मान लीजिए हमने 17 को 3 से डिवाइड किया, तो यहां आएगा 3 पंजे 15, माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, ये है भाजक, ये क्या है, ये है भाज्य, और ये क्या आया भागफल, और ये क्या है शेषफल। अब हमें ये 17 नंबर लेके आना है। 17 किसके बराबर है, जो भाजक है उसको भागफल से अगर गुणा कर दें 3 गुणा 15 और इसमें प्लस कर दें ये शेषफल, तो क्या आएगा 3 पंजे 15 और 2 17, इसी भाज्य के बराबर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा।
जो भाज्य होता है ये भाजक और भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखिए, यहां पर जो है 10,690 क्या हुआ दिया हुआ है, 10,690 आपको दिया है, ये भाज्य दिया हुआ है और कह रहा है भागफल कितना मिला है उसे 73 हमने, और भाजक पूछ रहा है तो भाजक हमने मान लिया x है, आप इसको भागफल क्या है 73 है, प्लस शेषफल कितना है 32 है। बस इसे आप हल कर लेंगे, 10,690 में से ये 32 माइनस कर देंगे और x बराबर आपको मिल जाएगा 10,690 माइनस का 32 और ये 73 भाग में चला जाएगा 73। इसको हल करने पे आपको क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। हमारा मेन मोटिव था भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के संबंध को आपको समझाना, इसलिए ये हमने क्वेश्चन लिया। कई बार आपके एग्जाम एसएससी और रेलवे में पूछ देता है ये। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बचकाना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए काफी इजी है, लेकिन नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सभी टाइप पढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन लिया है। आप इसको कई बार करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कई क्वेश्चन बना सकते हैं आप इसी टाइप के पैटर्न से, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची हुई संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो 3100 संख्या दी है इसे 17 से ही विभाजित कर लीजिए, 17 एकम यहां हो जाएगा 17 34, आप यहां पर इसको माइनस करेंगे, यहां आपको 6 बचेगा। जब जो शेष फल आता है, यहां पर जो शेष फल आया हुआ है शेष फल, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यहां पे क्या था आंसर, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो बस 3100 में से अगर आप 6 माइनस कर देंगे, बस दोस्तों 3100 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 3094 आपको आंसर मिलेगा, और ये 3094 जो है ये 17 से पूर्णतः 182 बार चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा जाता है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटा 112 एसएससी परीक्षा में 2010 में पूछा गया। ये क्वेश्चन कितना इजी था दोस्तों, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया ऊपर अपॉन 112 है। अब आप देखिए ये क्या है, ए की जगह 256 है, बी की जगह 144 है। इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 112। बस अब a प्लस बी करेंगे, मतलब 256 में 144 अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, तो ये आंसर आएगा यहां पे 400 मिलेगा। तो आपको a प्लस बी 256 में 144 जोड़ने पे 400 आएगा, गुणा अब 256 में से जब 144 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 112 बटे 112। देखिए 112 से 112 कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट आपको आंसर 400 मिल गया। बस सॉल्व भी नहीं करना था आपको, इनको गुणा करके घटाने पे काफी लंबा हो जाता। आप इसको अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पता है तो इजिली आप इसको डायरेक्ट हिट कर सकते थे। आंसर क्या है 400, बी ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा जाता है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, यदि a बराबर ये b बराबर ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एसएससी 2010 में पूछा गया। अगर दोस्तों हम आपसे डायरेक्ट कह दें कि अगर आप 1 अपॉन ए माइनस बी कर दें आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। तो आप कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया 1/2, कैसे किया दोस्तों, बस हमने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह कैंसिल आउट, तो क्या आया 1 अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 11 है, बी की वैल्यू 9 है, 11 में से 9 गया 2, आंसर 1/2, बस हो गया। हमने आपको डायरेक्ट वगैरह कराया था 1/2। ये दोस्तों 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन आप तब कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए,
फॉर्मूले आपके फिंगर पॉइंट पे हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी में, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब आप दोस्तों देखिए, जब भी आपको 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 आगे दिया हो तो आपको डायरेक्ट, या कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार आया है, 4 टाइम 1 आया है, तो लिख दीजिए 1 2 3 4। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सीक्वेंस में अगर हो तो डायरेक्ट उतने ही तक अंक लिख दीजिए। देखिए 4 बार 1 आया है, जोड़ा गया तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे जोड़ेंगे। अब देखिए प्लस कितनी बार 1/2 आया है, 4 टाइम आया है 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/2 4 टाइम आया है, तो 2 दूनी 4, क्या हो गया 1234 में प्लस का 2 कर दीजिए, आंसर 1 2 3 6 आंसर था। इसे सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट आप इसे हिट कर सकते थे। ये हमने आपको बताया है किस तरीके से आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिए, अगला वाला, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब ये घातांक वाला है कि घात किस तरीके से, घातों के साथ आपको क्या व्यवहार करना है, ये कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1, तो x की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एक बात याद रखिए, हमेशा गुणा जो होता है, गुणा में घातें जो होती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। कौन सी घातें जुड़ेंगी, जो समान है, उनका बेस आधार अगर समान है तब जुड़ेंगे। जैसे यहां देखिए 3/5 है, यहां भी 3/5 है, तो इनकी घातें जो हैं जुड़ जाएंगी, इसलिए क्योंकि आधार इनका समान है दोनों का, 3/5 ये भी है, 3/5 ये भी है। कहने का मतलब अगर x की पावर 5 है गुणा यहां x की पावर 7 है, तो देखिए यहां भी x की पावर है, यहां भी x की पावर है, आधार समान है, बेस समान है, तब इनकी घातें जो हैं x की पावर हो जाएगी 7 और 5 12 हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। अगर मान लीजिए x की पावर 3 है गुणा y की पावर 4 है, तब घातें नहीं जोड़ेंगी, तब तो इन्हें x की पावर 3 y की पावर 4 ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आधार जो बेस है वो समान नहीं है, बेस समान होना चाहिए, तब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बस यहां देखिए 3/5 और यहां भी 3/5, आधार समान हो गया, बेस समान हो गया, तो 3/5 की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 प्लस ब्रैकेट में -6, ये -6 है, ये 3 है, दोनों घातें जुड़ गई, बराबर 3/5 की पावर क्या है 2x - 1। तो ये क्या हो गया, 3/5 की पावर -6 और प्लस का 3 है, तो -3 हो गया ना, बस बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। आप देखिए दोनों का आधार समान है, 3/5 इधर भी बेस है, ये देखिए संख्या है, 3/5 इधर भी है, इसकी घात -3 है, इसकी घात 2x - 1 है, लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इनकी घातें भी तो बराबर होंगी, तो इनकी घातें क्या है, -3 बराबर 2x - 1, घातें बराबर हो गई, क्योंकि आधार सब बराबर है, बेस बराबर है। तो ये -1 जब इधर आएगा, -3 तो +1 हो जाएगा बराबर 2x, यहाँ -2 हो गया बराबर 2x, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, x की वैल्यू क्या आई, -1। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला। जरा ये क्वेश्चन देखिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये वही है, और जो भाग होता है भाग में घातें घटेंगी। भाग में देखिए कैसे घटेंगे, देखिए 225 की पावर 0.2 गुणा 225 की पावर 0.3, आधार बराबर है ना, संख्याएं देखिए दोनों बराबर है, 225 की पावर ये भी है, 225 की पावर ये भी है, तो 225 की पावर क्या हो गया 0.2 प्लस 0.3 अपॉन 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। यहां देखिए आधार बराबर है, दोनों संख्याएं 225 225, तो 225 की पावर 0.8 प्लस 0.2। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 225 की पावर कितनी हो गई, 3 और 2 5, पॉइंट का 5 हो गया, अपॉन 225 की पावर ये क्या हो गई
8 2 10 मतलब 1.0 हो गई 1.0। अब देखिए यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1.0 है। हमने कहा था जब भी भाग होता है जैसे x की पावर 5 बटे x की पावर 3, तो ये घातें अगर भाग में है, गुणा में घातें जुड़ रही हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। भाग हो रहा है, भाग में घातें हमेशा घटेंगी। x की पावर 5 बटे x की पावर 3 है, तो x की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3, भाग जो डिवीजन होता है उसमें घातें घट जाती हैं। बस आप इतना याद रखिए। तो ये क्या हो गया, 225 की पावर 0.5, नीचे वाली पावर जो है जब ऊपर जाती है तो माइनस 1.0 हो गई। अब देखिए 1 बड़ा है कि 0.5, ऑब्वियस बात 1 बड़ा है, तो 225 की पावर क्या आएगी, माइनस का 0.5 आएगी, माइनस का 0.5। आपको समझ आया। अब माइनस का 0.5 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 225 की पावर 0.5 हो जाएगी, नीचे जब आएगी तो प्लस हो जाएगी। अब बस इसे, और इसका मतलब और क्या हुआ, 1 अपॉन 225 की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी तो लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब अंडर रूट हो गया। अंडर रूट का मतलब अगर अंडर रूट में 225 किसका वर्ग है, ऑब्वियस ही बात है 15 का वर्ग है। तो बस क्या है आंसर, बी आंसर करेक्ट था। ये दोस्तों काफी लॉन्ग में इसलिए समझाया जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सके, डिवीजन में घातें जो है वो घट रही हैं, इसलिए हमने लंबा करके समझाया, वरना 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इसलिए आपको लॉन्ग मेथड से समझा दिया जिससे आप समझ जाए कि किस तरीके से सॉल्यूशन हो रहा है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा जाता है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए। दिल्ली पुलिस 2010 में 48 को किस संख्या से गुणा करें, हमने मान लिया 48 को x से गुणा करें, ये गुणनफल किसके बराबर होगा कि 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बस तो आपको क्या है, किस संख्या x की वैल्यू निकालनी थी। आप देखिए 48 को 240 से कट करेंगे, क्या आएगा, 48 पंजे 240। बस x बराबर क्या है, 173 गुणा 5। आपको आंसर मिल गया, x की वैल्यू 173 गुणा 5 हो जाएगी। आप इसे हल करेंगे तो आपको 5 3 15, 7 पन्ना 35 और 1 36 होगा, 5 एकम 5 3 8। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 865। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये बताइए, अगर हम मान लीजिए कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है 9 को अगर 6 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या है, 3 है। अब 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81। अब इसे 6 से विभाजित कीजिए, तब भी देखिए क्या शेषफल आएगा, 6 एकम 6 6 3 18, मतलब 13 छंग 78 और 81 का अंतर क्या है, 3 है, तब भी शेषफल 3 आएगा। कहने का मतलब क्या, ये एग्जांपल लेके हमने समझाया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है तो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या है जिसे हम 6 से विभक्त कर रहे हैं, n है, 6 से विभक्त करने का मतलब 6n प्लस वह संख्या 3 है, तो यही तो संख्या हो गई ना। 6 से पूरी विभाजित होती है और 3 शेषफल बचता है, तो ये संख्या हो गई। अब इसका कीजिए स्क्वायर, तो क्या होगा, 36n स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 2 गुणा 3 गुणा 6n। बस अब देखिए 36n स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 3 दूनी 6 छंग 36n। अब आप पूरे में से 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन आपका देखिए यहाँ पे 9 है, 6 कॉमन नहीं आएगा, तो 36n स्क्वायर प्लस 9 को लिख लीजिए 6 प्लस 3 प्लस का 36n। अब आप देखिए जो 36n स्क्वायर प्लस का 6 और 36n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 36n यहाँ लिख दीजिए, 36n प्लस का 3 लास्ट में। अब इसमें से 6 कॉमन आ जा रहा है, 6 कॉमन लीजिए तो आएगा 6n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6n प्लस का 3। देखिए ये 6 से पूरा विभाजित हो जाएगा क्योंकि 6 कॉमन है, तब भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। कहने का मतलब उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 ही आता है।
ये कॉन्सेप्ट है। और हमने अभी आपको बताया था, शॉर्ट मेथड भी बताया था 9 वाला एग्जाम्पल लेके। तो ये एक बात है हमेशा याद रखिए, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या से विभाजित होकर कोई शेषफल दे रही है, अगर उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी शेषफल सेम आ रहा है। बस अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये डिवीजन वाला देखिए, विभाजिता वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक संख्या है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 9 से विभाजिता के लिए हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं, फिर आपको बताते हैं। 67 35 हमने मान लिया स्टार की जगह x1। 9 से विभाजिता चेक करने का सीधा सा नियम है, आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 6 और 7, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 और 22 में x जोड़ेंगे 22 प्लस x। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो आप समझ लीजिए ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 9 से विभाजिता का नियम है और यही 3 से विभाजिता का नियम है। अगर पूरी संख्याओं को जोड़ने पर संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये आपको समझाना था बस। तो आप देखिए अब x की वैल्यू रखिए, x की छोटी वैल्यू 4 है, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है। 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, 27 ये 9 से विभाजित हो रहा है, 9 3 27। तो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आशा करते हैं ये डिविजिबिलिटी आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आपने देखा हमने ये मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का अभी हमने पार्ट 1 है जिसमें हमने आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए कि नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़े रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे कि आगामी एग्जाम के लिए हम आपका लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कर सकें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।